कैसे देख रहे हैं? हम देख तो रहे हैं कि काफ़ी इनका चर्चा तो हो रहा है, इनका बयानिया पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन जिस वक्त हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो मामला इस वक्त चल रहे हैं और इनकी एक हिस्ट्री भी रही है कि ये प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट भी हैं, तो इस बयानिए के साथ ये वहाँ पर अपनी जगह बना पाएंगे कामयाबी के साथ, या फिर हम देखेंगे कि जैसे मामलात होते रहे हैं, रिगिंग वाले मामलात भी चलते रहे हैं, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी इनके वो हैं, चांसेस हैं कि ये मेयर बनकर सामने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि नताइज बिल्कुल बरक्स आ जाएं? देखिए, हम ना जिस तरह ये बड़ा वाज़े तौर पे हमने देखा, जितना बेबाक तरीके से ये ज़ोरान ममदानी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आम तौर पे तो कहा जाता है कि इस तरह इतनी खुल के गुफ्तगू करना और बड़े बड़े लीडरों को क्रिटिसाइज़ करना, जिस तरह नेतन्याहू और मोदी के बारे में इस तरह की बातें करना नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो जिस तरह आपने भी बताया कि बड़े रिनाउंड फ़लस्तीन एक्टिविस्ट हैं और बात छुपाते नहीं हैं, बुनियादी तौर पर देखें युगांडा में पैदा हुए थे, इंडियन ओरिजिन के ये हैं, और जिस अंदाज से आपने देखा इन्होंने जो साबिक गवर्नर जो पॉलिटिकल कम बैक करना चाहते थे, क्योमो एंड्रियो 67 एज उनकी है, और वो आपने देखा 4 साल पहले हैरेसमेंट के ऊपर केसेस बने थे और अभी तक केसेस से जान नहीं छुड़ाई और दोबारा आना चाह रहे थे कि मेयर के तौर पे आए वहाँ पे। देखिए, न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन जब भी आमना होता है ना, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको पब्लिसिटी मिलती है, और ये ख़ास तौर पे 70s के बाद से ये हुआ कि जब आपने देखा न्यूयॉर्क में बेताशा लॉलेसनेस थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हुआ, 90s के बाद जाके ठीक हुआ। लिहाजा जो भी मेयर आता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। आजकल जो ब्लैक एक मेयर हैं उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि न्यूयॉर्क में दोबारा से सूरत हाल ख़राब हो रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वहाँ पे मैं गया हूँ, पिछले साल गया हूँ, मेरे लिए बड़ा बहुत ही जिसको कहते हैं अफसोस हुआ था कि बेशुमार जगहों पे जो गन मैंने देखा, ख़ास तौर पे हमने देखा ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाला, और फिर उसके बाद आप चली जाएँ मेन जगह जो में है ना 5th एवेन्यू पे, तो वो कहा जा रहा है कि इस सारे कॉन्टेस्ट में जो नया मेयर बनने जा रहा है ना, उसकी बड़ी अहमियत। लेकिन हम ना इनके लिए कि मुश्किल है। देखें, अभी ये तो एक प्राइमरी जो है ना, ये बुनियादी तौर पे न्यूयॉर्क की जो एक क्वींस का इलाका बोरो जो तहसील होती है हमारे यहाँ कहते हैं, उसके मेंबर हैं, और ये इलेक्शन लड़ेंगे और अगले हफ्ते पता चलेगा। और वहाँ कहा जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप 5 नाम होते हैं, उनके बाद फिर जिस 5 नामों में से जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको मेयर बनाया जाता है। लेकिन यह है कि न्यू सेंस वैल्यू बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाई, सोशलिस्ट से अपने आप को कहलाते हैं। बर्नी सैंडर्स जो बड़े मशहूर डेमोक्रेट्स हैं, सोशलिस्ट हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बज़ाहिर तो लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त ये फाइट होगी अगले हफ्ते। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है उसको रिजेक्ट करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे डेमोक्रेट्स हैं और ज़ाहिर है उस लिहाज से तो आपने देखा कि वो रिजेक्ट करेंगे। जब आ जाएंगे तो आपने देखा इख्तलाफात होंगे वहाँ पे, तो आपने देखा मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ गवर्नर हैं, रिपब्लिकन के भी हैं और डेमोक्रेट से भी हैं, इस तरह मेयर भी मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। तो वो ठीक है, वो पार्टी सेट के भी अपना आप नुक्ता नज़र रख सकते हैं। लेकिन ये बातें, इतनी सख्त बातें करना कि नेतन्याहू को, क्योंकि वो वॉर क्राइम का डिक्लेयर हो चुकी हैं और जिस तरीके से उनके पीछे पड़ी हुई है जनाब, हमने देखा इंटरनेशनल जितने भी लॉ के अदारे हैं, इस तरह मोदी साहब के बारे में जो सख्त साहब तो उनको कहना चाहिए, बुचरी कहना चाहिए, उनके बारे में बातें की हैं, तो मेरा ख्याल बहुत ही ब्लंट लहजा है। और अपना जिसको कहते हैं, इन्होंने पिछले दिनों आपने देखा जिस अंदाज से न्यूयॉर्क बाकी जगहों पे एंटी इमिग्रेशन बड़े बड़े जलसे जुलूस निकले थे, और पैलेस्टाइन के हवाले से तो ख़ास तौर पे आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा, बाकी जगहों पे भी इन्हें ये भी गिरफ़्तार हुए थे, बहुत सारे लोग गए फिर बाद में आ गए। अब सवाल यही कि क्या इनके चांसेस बनते हैं। मेरा ख्याल है न्यू सेंस वैल्यू तो आमना जिस तरह उन्होंने बनाई है उनके चांसेस बड़े ज़्यादा हैं। अब आगे चल के पता चलेगा कि पार्टी लीडरशिप क्या फैसले करती है। पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी हैं और उनकी जो बयानिया है वो इतना सख्त है, वो इतना हैवी है कि उसका बोझ भी बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रोडिक्शन है कि वो बन जाएंगे? बयानिया भी आप ना देखें, ये चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आप देख लें प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में, आप जिस तरह कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। अभी हालिया दिनों में आपने देखा है एंटी इमिग्रेशन जो बड़े बड़े जलसे जुलूस निकले, उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर के बारे में कहा मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसके प्रेसिडेंट को कहा मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूँगा। तो ये हो सकता है कि इसको भी एक धमकी आ जाए कि खामोश हो दो, तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट हैं, बड़ी भरपूर नौजवानों में सपोर्ट है, और जितने सोशलिस्ट हैं ना डेमोक्रेट में, और वो उनको बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके चांसेस भी हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अखबारात में बड़ा चर्चा है, सोशल मीडिया में इनका बड़ा चलता है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आके आ रहे हैं, तो बड़ी इन्होंने अपनी बैन बना दी। जी हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।